नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 हिंदी विषय में आज हम चौथे पाठ का रिवीजन करेंगे, कथनी और करनी। तो उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, अच्छे बुरे का अंतर समझने की शक्ति दी है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही वाणी का वरदान दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा रेलगाड़ियों और बसों जैसे वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल और सिनेमा गृहों में भी धूम्रपान न करने की सूचना दी जाती है। धर्मशाला, मंदिर, पुस्तकालय और बाग बगीचों में भी ऐसी चेतावनी लिखी होती है। धूम्रपान करने से वायु में प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण के कारण हमें कई बीमारियों यहाँ होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाही होती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं। फूलों में से मनोहर सुगंध आती है। फूलों के तोरणों से स्थान की और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान के लिए किया जाता है। फूल अपने इन गुणों के कारण सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग सर्कस, प्रदर्शनी, ट्रेन, बस और सिनेमा के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। बिजली का बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंकों में लोग पैसा जमा कराने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में लोग मॉल में खरीदी हुई वस्तुओं का बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। इस प्रकार लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगह पर कतार में खड़े रहते हैं। फिर ऐसा व्यवहारिक प्रश्न, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं? चर्चा कीजिए। तो कथनी और करनी में समानता रखना बहुत कठिन काम है। हमारे समाज के ज़्यादातर लोग कथनी और करनी में समानता नहीं रख सकते। बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देने वाले माँ बाप भी उनके सामने असत्य बोलते हैं। कथनी और करनी में समानता रखना बहुत जरूरी है। जग में उसी व्यक्ति का सम्मान मिलता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए हमें सदैव अपनी कथनी और करनी समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर अंदाज अपना में देखिए। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में समानता रखना हमारा कर्तव्य है। कथनी और करनी में एकता रखना सज्जनों का काम है। कथनी और करनी में एकता वही रख सकता है जो सत्यवादी और निर्भय हो। जग में उसी व्यक्ति का सम्मान मिलता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। फिर यहाँ एक प्रश्न है कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं वह पढ़िए। तो वह लिखिए। कथनी और करनी में अंतर विषय में मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैं सदैव अपनी कथनी और करनी समान रखने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे इस प्रयत्न में मुझे कई बार सफलता मिली है, परंतु मैं हमेशा यह प्रयत्न करता हूँ कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर न रहे। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। फिर हेतुलक्षी प्रश्नों में हम छोटे प्रश्न देख सकते हैं। तो हाँ, ये रहे। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से रोका? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में धूम्रपान करने से रोका। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। दरवाज़ा खटखटाने पर किराएदार ने कहाँ से झाँक कर देखा? तो दरवाज़ा खटखटाने पर किराएदार ने खिड़की से झाँक कर देखा। पार्क में लगी तख्ती पर क्या लिखा था? पार्क में लगी तख्ती पर लिखा था फूल तोड़ना मना है।
दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर कहाँ पार्क करने को कहा। दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर वाहन रखने के स्थान पर पार्क करने को कहा। बिल भरने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। तो बिल भरने गए सज्जन का पोता 8 वर्ष का था। 2-3 वाक्य में मकान मालिक क्यों हंसने लगा। मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। किराएदार ने उसे किराया न देने के लिए अपने बेटे को कुछ समझाकर उसके सामने भेज दिया। किराएदार के बेटे ने कहा कि पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। फिर जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में सम्मान उसी को मिलता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। दुकानदार ने ग्राहकों को अपनी दुकान के सामने स्कूटर पार्क नहीं करने दिया। जब उसका बेटा स्कूटर लेकर आया तब उस दुकानदार ने अपने बेटे को स्कूटर दुकान के सामने ही पार्क करने के दिया। तो इस तरह दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति पक्षपात किया। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती लगा दी थी कि फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने वाले सभी लोग ने यह तख्ती पढ़ ली और किसी ने भी फूल नहीं तोड़े। एक दिन सुबह तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही लोगों ने फूल तोड़ते देखा। जिस काम को करने के लिए उन्होंने दूसरों को मना किया था वो काम वे स्वयं कर रहे थे। इस प्रकार फूल तोड़ने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। फिर किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। तो किराएदार जब अपने मित्र के साथ घर में बैठा था तब मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। किराएदार ने अपने बेटे को उनसे बात करने के लिए भेजा। लड़के ने मकान मालिक से कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। लड़के की यह बात सुनकर सब हंसने लगे। इस प्रकार किराएदार को अपनी कथनी और करनी में अंतर के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर आ सकते हैं। तो यह पाठ 4 कथनी और करनी का पुनरावर्तन था। आगे अगले वीडियो में हम हिंदी देश के निवासी और डॉक्टर विक्रम साराभाई का प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब कल 2 दिन के बाद ही परीक्षा है। सभी मित्रों को हिंदी विषय में 1 से 6 पाठ का पुनरावर्तन करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ लेने हैं। अगले वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।